मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस यानी कैपेसिटर यानी संधारित्रों के संयोजन के बारे में समझाएंगे। देखो कि कितने प्रकार से संयोजन होता है आपका। सबसे पहले हम देखेंगे संधारित्रों का संयोजन। यानी संधारित्रों को जोड़ने के लिए, कनेक्टिविटी करने के लिए हम कुछ प्रोसेस को यूज़ करते हैं। वो जो प्रोसेस होते हैं हमारे को क्या कहलाते हैं? संधारित्रों को जोड़ना। देखिए सबसे पहले जो होता है हमारा होता है श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन, एक बात विशेष याद रखनी है आपको, इस श्रेणी क्रम संयोजन को ऐसा संयोजन भी होता है जिसके अंतर्गत हमारी जो तुल्य धारिता होती है वो बहुत कम होती है। क्या होती है? बहुत कम। यानी कि जितने भी कैपेसिटेंस इसके अंदर लगे होंगे कैपेसिटर, उनसे सबसे अलग अलग होंगे, कम होंगे। यानी कम धारिता प्राप्त करने का क्रम, कम धारिता प्राप्त करने का क्रम। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले करना क्या है, इसमें हमारी जो कम धारिता होगी, देखिए तीन कैपेसिटर लेते हैं हम लोग, एक, दो और तीन। एक बात विशेष याद रखनी है, इन सबको हम लोग किससे कनेक्ट कर देते हैं? विद द हेल्प ऑफ की, और एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। पहले संधारित्र की धारिता C1 है, दूसरे की C2 है और तीसरे की कितनी है? C3 है। इसको दिया गया आवेश प्लस Q, इसको दिया गया आवेश माइनस Q, इसको दिया गया आवेश प्लस Q, इसको दिया गया माइनस Q, इसको प्लस Q, इसको दिया गया माइनस Q। इनके बीच में जो पोटेंशियल होता है वो पोटेंशियल हमेशा देखो क्या होता है, क्योंकि चार्ज इसमें इक्वल हो गया, मतलब चार्ज इक्वल हो गया, इसमें पोटेंशियल जो होते हैं वो अलग अलग। इसके लिए V1 होता है, इसके लिए V2 होता है, इसके लिए। इसमें कनेक्टिविटी कैसे करते हैं? पहले संधारित्र की पहली प्लेट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से, ठीक है ना, दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से, और तीसरे संधारित्र की जो दूसरी प्लेट होती है वो की हेल्प से हम बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं। ये जो संयोजन होता है हमारा, ये संयोजन कहलाता है श्रेणी क्रम संयोजन। अब करना क्या होता है, हमें यहाँ से देखो धारिता की परिभाषा से, V बराबर, देखो फॉर्मूला क्या होता है हमारा, Q बराबर CV होता है, तो V बराबर क्या हो गया? Q अपॉन C। फिर रहता है Q अपॉन C। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। जब आप लोग यहाँ से V1 निकालेंगे तो Q अपॉन क्या हो जाएगा? C1। जब आप लोग यहाँ से V2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? Q अपॉन C2। जब आप लोग यहाँ से V3 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? Q अपॉन C3 हो जाएगा। अब हमें करना क्या है कि हम यहाँ से टोटल कैपेसिटर निकालेंगे, यानी कि इसको यहाँ से हमें टोटल धारिता निकालनी है। और टोटल धारिता निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? V1 प्लस V2 को विभव निकालना पड़ेगा, यानी कि यहाँ निकालेंगे कुल विभव। क्या निकालना पड़ेगा हमें यहाँ से? कुल विभव। तो V बराबर क्या हो जाएगा? V1 प्लस V2 प्लस V3। देखिए Q बराबर क्या है? V बराबर क्या है? Q अपॉन C। ये क्या हो जाएगा? Q अपॉन C1। ये क्या हो जाएगा? Q अपॉन C2। ये क्या हो जाएगा? Q अपॉन C3। देखिए Q को कॉमन लेके हम कैसे कर देंगे, तो 1 अपॉन C इक्वल हो जाएगा 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। यदि संयोजन के अंतर्गत आपके n कैपेसिटर दे रखे हों, कितने कैपेसिटर दे रखे हों आपको? n दे रखे हों, तो 1 अपॉन CS इक्वल हो जाएगा 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 प्लस डॉट 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 1 अपॉन C सफिक्स n। यानी कि ये जब होगा जब हमें n कैपेसिटर दिए हुए हों। कितने दिए हों? n कैपेसिटर दिए हुए हों। लेकिन एक बात विशेष याद रखनी है, इसके अंतर्गत जो तुल्य धारिता निकल कर आएगी वो तुल्य धारिता इस संयोजन के अंतर्गत प्रत्येक अवयव यानी प्रत्येक संधारित्र लगा हुआ है उसकी धारिता से क्या निकल के आएगी? कम निकल के। क्या निकल के आएगी? उसकी धारिता से कम निकल के आएगी। क्लियर है ना? ये हमारा जो क्रम है हमारा, ये श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। श्रेणी क्रम संयोजन बोर्ड एग्जाम में ये भी लिखा हुआ था, कम धारिता प्राप्त करने का क्रम का व्यंजक स्थापित कीजिए। ठीक है ना? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।